पाचन प्रणाली का यह पूरा रास्ता एक ऐसी जगह है जहां पर आपके अंदर सबसे अधिक मात्रा में दूसरा जीवन मौजूद है। बड़ी आंत साफ नहीं होती तो आप सतर्क नहीं रह पाएंगे। आपके सतर्क रहने की क्षमता और पेट का साफ होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ईशा योग केंद्र में दिन नीम और हल्दी की एक छोटी गोली से शुरू होता है। इसके कई पहलू हैं कि कैसे यह आपके सिस्टम पर काम करता है। यह इस धरती पर मिलने वाली सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। नीम आपके सिस्टम के साथ क्या करता है, एक तुरंत दिखने वाला फायदा यह होगा कि यह आपकी आहार नली को साफ रखेगा। जब हम कहते हैं साफ रखेगा, यह रास्ता, पाचन प्रणाली का यह पूरा रास्ता एक ऐसी जगह है जहां पर आपके अंदर सबसे अधिक मात्रा में दूसरा जीवन मौजूद है। तो पाचन के इस रास्ते में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। उनमें से बहुत हमारे दोस्त बन गए हैं। हम उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। हम उन्हीं की वजह से खाना पचा पाते हैं। इस शरीर में बहुत सारे काम उन्हीं की वजह से होते हैं। फिर भी बहुत से हैं जो नुकसानदेह भी हैं। नीम की विशेषता, खास तौर से जब इसे हल्दी के साथ लेते हैं, अगर ये दो चीजें साथ जाती हैं तो ज्यादातर चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी तरह का परजीवी जीवन अगर है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम धीमा हो जाता है। आपको इसे समझना होगा। इसीलिए आपकी सुबह की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर अगर आप हठ योग, सूर्य क्रिया या शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम ही शरीर में फ्लूइड का मैनेजमेंट करता है और बाहरी ऑर्गेनिजम्स का ख्याल रखता है जो आपको बीमार कर सकते हैं। इंजुरी और इन्फ्लेमेशन का ख्याल रखता है। केवल बहुत शारीरिक इंजुरी नहीं, कोशिकाओं के स्तर पर भी चोटें लगती हैं, उसका हर समय ख्याल रखना होता है। कोशिकाओं में जो गंदगी होती है उसे सफाई की जरूरत होती है, वरना वो इकट्ठा हो जाएगी और विष पैदा करेगी। और लिम्फेटिक सिस्टम कैंसर की कोशिकाओं का भी ख्याल रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सेहत का ख्याल रखने के लिए और हमारे अंदर जीवंतता का ख्याल रखने के लिए। तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होना चाहिए। इसे एक अच्छी अवस्था में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर को एक स्तर की जीवंतता में रखना और शरीर की शुद्धिकरण प्रणालियों का ठीक से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक इंसान आंखें बंद करके सतर्क रहना चाहता है तो, क्योंकि एक साधक के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है नींद। आंखें बंद करके बैठना और सतर्क रहना और जीवंत रहना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी लिम्फेटिक प्रक्रिया अच्छे से हो रही हो और शरीर में पर्याप्त शुद्धि की प्रक्रियाएं चल रही हों। इसके लिए कई चीजें करनी होंगी। निश्चित रूप से साधना इसका ख्याल रख सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर के फ्लूइड्स अच्छे से मैनेज किए जाएं, क्योंकि इन फ्लूइड्स को शरीर के अंदर लगातार यहाँ वहाँ बहते रहना चाहिए और सारी गंदगी को साफ करना चाहिए। पूरे दिन आप शरीर का उपयोग करते हैं, इससे काफी गंदगी पैदा होती है। इसकी सफाई लगातार होनी चाहिए। अगर आप में से कई लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप 35 या 40 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी उठ के ज्यादा साधना करनी चाहिए, वरना त्रिफला नाम की एक चीज होती है। ये एक 3 जादुई फल हैं जो उष्णकटिबंधीय दुनिया में पाए जाते हैं। इन्हें सही तरीके से मिलाना, तो त्रिफला अगर आप इसे थोड़े बहुत पानी या 1 चम्मच दूध या थोड़े शहद के साथ लेते हैं तो शरीर में काफी सफाई होगी। ये जादुई है कि त्रिफला बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाए। अगर सब कुछ सामान्य है तो इसकी जरूरत नहीं है, वरना इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में जब सूर्य का प्रभाव कम से कम है, आपके भीतर जड़त्व बैठने लगेगा। तो जब ऐसा होता है तो एक नतीजा ये होगा कि आपकी बड़ी आंत साफ नहीं होगी। बड़ी आंत को साफ रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति के लिए जो सतर्क रहना चाहता है।
जो व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइट्स ऑन रहें, वरना आप तो कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सरल से सरल चीज़ यह है कि आप अपने लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय रखें। फिर पेट को साफ रखना बहुत आसान होगा, और त्रिफला और पानी भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कई दूसरी छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लिए चमत्कार कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती तो दक्षिण भारत में हमें एक जादू मिला जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, अरंडी का तेल। बस थोड़ा सा अरंडी का तेल, आधी चम्मच हर दिन रात को थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसे पानी में या दूध में डाल के पी जाएं। आप देखेंगे कि आपका पेट साफ रहेगा और आपका लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जड़त्व कम हो जाएगा। इसका प्रभाव त्रिफला जितना नहीं है, लेकिन कम से कम ये पेट को साफ रखता है। बड़ी आंत अगर साफ नहीं है, बड़ी आंत साफ नहीं होती तो आप सतर्क नहीं रह पाएंगे। आपके सतर्क रहने की क्षमता और पेट का साफ होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जैसे जैसे समाज ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रहे हैं, वो उतना ही बुरा खाना खा रहे हैं। भारत में गांव के लोग जिसे छूते भी नहीं हैं, बड़े शहरों में लोग वैसा खाना खा रहे हैं। वैसा भोजन यानी आज पश्चिमी समाज जो चीजें खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुरानी होती हैं। योग में भोजन को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानते हैं। तमस यानी जड़ता। अगर आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आप में जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब बस आलसी होना नहीं है। जड़ता यानी कुछ चीजें धीमी हो जाएंगी, यानी सिस्टम में पुनर्निर्माण जल्दी नहीं होगा। और पेट की सेहत को आज बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप पेट को साफ नहीं रखते तो मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेद और सिद्ध में अगर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई परेशानी है या कोई मानसिक समस्याएं हैं, तो सबसे पहले यह शुद्धिकरण किया जाता है। पेट की सफाई से अचानक संतुलन महसूस होता है। यह एक संपूर्ण समाधान नहीं है, पर इससे आपके शरीर को सुधारने के लिए जरूरी माहौल बनेगा। फिर आप या तो दवा या जरूरी अभ्यास से चीजें सुधार सकते हैं। हम इसे उस व्यक्ति पर कैसे लागू करें जो अभी बीमार है? इसे करुणा के साथ संभालना होगा। इसका कोई तय तरीका नहीं है, मेरा तरीका या आपका तरीका। यह कहना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा कि इसे केवल इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते। एक सोचा समझा कार्य जो सही ज्यादा होगा और गलत कम, आप सही ज्यादा करें और गलत कम, आप बस यही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एक बिल्कुल सही तरीका पता है उन मानसिक स्थितियों के लिए जिनमें लोग हैं।